रहता है, किसी की समस्या रहती है। देखते हैं मोक्ष प्रकाशक में 8वें अधिकार पर अपनी बात हो रही है, और इसमें अपन देख रहे हैं कि किस तरह से चारों अनुयोगों में व्याख्यान किया जाता है, चारों अनुयोगों में किस तरह की पद्धति है व्याख्यान करने की, वो यहाँ पर अपने को समझा रहे हैं टोडरमल जी। प्रथमानुयोग में मतलब उसका प्रयोजन क्या है और उसकी व्याख्यान की पद्धति क्या है, ये तो अपन देख ही चुके हैं। उसके बाद अब कर्णानुयोग का यहाँ पर नंबर है, और कर्णानुयोग में भी टोडरमल जी जैसे प्रथमानुयोग में व्याख्यान का विधान बताया था, उसी तरह से यहाँ कर्णानुयोग में भी अब व्याख्यान का विधान बताते हैं। कल अपनी बात हो चुकी थी, प्रथमानुयोग में अपन ने 5 बिंदु देखे थे अलग अलग तरह के, उसके तरह तरह के उदाहरण भी टोडरमल जी ने दिए, और सबसे आखिरी बिंदु जो था वो ही सबसे खास है। सबसे खास इसलिए क्योंकि दिखता है ना अपने को कि आचार्यों ने प्रशंसा करी है, तो जब प्रशंसा की है उस कार्य की तो क्यों ना किया जाए, या दूसरों को भी उसकी प्रेरणा क्यों ना दी जाए। तो ऐसा सोच करके हम वो विपरीत कार्य की या प्रमाद की या समझ लो शिथिलाचार का, उसका भी पोषण कर लेते हैं। वास्तव में तो हम हमारी जो कमी है, हमारी जो गलती है, उसे हम आचार्य के कथनों से जस्टिफाई करना चाहते हैं, हम उसको उचित ठहराना चाहते हैं, इसलिए वैसी प्रवृत्ति हुआ करती है। जबकि होना ये चाहिए कि आचार्य का अभिप्राय समझकर जैसा हमें उसमें समझ लीजिए सही सही ग्रहण करना चाहिए, वो उसको सही तरह से ग्रहण करें, तब तो वो काम का होगा। अब देखते हैं कर्णानुयोग का। अब कर्णानुयोग विषय किस प्रकार व्याख्यान है सो कहिए है। कर्णानुयोग में किस तरह की पद्धति चलती है वो देखते हैं। इसमें प्रथमानुयोग से जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि सीधी सीधी बात ज्यादा है ना। फिर भी आचार्य किस तरह से कथन करते हैं, कर्णानुयोग में भी कई बार ऐसा कथन मिल जाता है जो सारा का सारा केवल ज्ञान गम्य नहीं, क्योंकि कई बार अपने को ऐसा लगता है ना भाई कर्णानुयोग में लिखा है तो फिर तो परफेक्ट ऐसा का ऐसा ही है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं पर आचार्य अपनी अपेक्षा के अनुसार कोई विवक्षा बदलती है, उस अनुसार वैसा भी कथन करते हैं। देखते हैं कैसा है। जैसे केवल ज्ञान करी जान्या तैसे कर्णानुयोग विषय व्याख्यान है। ठीक है ना, ये पहला पॉइंट है। केवल ज्ञान के द्वारा जैसा जाना जाता है वैसा कर्णानुयोग में व्याख्यान आता है। अब कैसा आएगा, लेकिन बहुरी केवल ज्ञान करी तो बहुत जान्या, परंतु जीव को कार्यकारी जीव कर्मादिक का व त्रिलोकादिक का ही निरूपण यह विषय हो है। बहुरी तिनका भी स्वरूप सर्व निरूपण न हो सके, ताते जैसे वचन गोचर होई छद्मस्थ के ज्ञान विषय उनका किछु भाव भासे, तैसे संकोचन करी निरूपण करिए। अब देखो संकोचन शब्द है ना, इसमें चक्कर पड़ जाएगा। कोई अगर ऐसा लिख दे संकोच न करी, ऐसा संकोच नहीं करके निरूपण करते हैं, है ना, बिना शर्माए निरूपण कर देते हैं, ऐसा अर्थ निकाले। या संकोच नहीं करके माने विस्तार से निरूपण कर देते हैं, ऐसा अर्थ निकाले, ऐसा नहीं है। संकोचन करी, उसका संकोचन करके माने उस बात को थोड़ा संक्षेपण करके संक्षेप में वैसा बता देते हैं। क्या कहा, एक मिनट, पैराग्राफ हो गया क्या? पैराग्राफ तो बड़ा है, चलिए पहले ये समझ लेते हैं अपन, क्योंकि आगे तो उदाहरण है, आगे तो उसका उदाहरण है। क्या होता है कि केवल ज्ञान के द्वारा जैसा जाना जाता है वैसा इस कर्णानुयोग में व्याख्यान आता है, लेकिन कर्णानुयोग में भी केवल ज्ञान में जितना जानने में आया वो सारा तो नहीं लिखा जाएगा ना। केवल ज्ञानी भगवान ने तो सब उन धातुओं को और उनको और पर्वतों को तरह तरह के वो पूरी ज्योग्राफी और वो सब तरह की विद्याएं सारी की सारी उसमें जानने में आती। दुनिया भर में पता नहीं, वो जैसे देखते हैं ना ये कि सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, और धातुएं, प्लेटिनम वगैरह, सैकड़ों हजारों करोड़ों तरह की धातुएं होती। अपने को तो जो मालूम, मतलब थोड़ी बहुत मालूम है, 5-10 धातुएं अपन जानते। हर एक धातु किस प्रकार से बनती है, किसका किसके साथ क्या रिएक्शन होता है, कैसा किसका निर्माण होता है, कौन सी धातु कितने समझ लीजिए कितनी गर्माहट पर पिघलेगी, और ये सारी बातें, ये सब जानने में नहीं आती केवल ज्ञान। ये सब बातें भी आती हैं, लेकिन क्या इन बातों का वर्णन करेंगे कर्णानुयोग में? कि इन बातों का वर्णन तो नहीं आएगा। तो किस चीज का वर्णन आएगा? कि जो हमारे काम का हो, जीव को कार्यकारी। कौन सी बात? कि जीव और कर्मों की बात बता दो भैया।
इनको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्लास्टिक कैसे बनता है, कि कौन सी धातु कैसे बनती है, कि कौन सी धातु के साथ किसका कैसा क्या रिएक्शन होता है, या वो केमिस्ट्री में होती है ना, वो क्या एलिमेंट्स वगैरह क्या बोलते हैं उनको, तो सोडियम और पोटेशियम और वो पता नहीं क्या क्या है, उनका इसके साथ ऐसी क्रिया करके ऐसा हो जाता है या वैसा हो जाता है? और इतिहास में जितने भी राजा हुए हैं या जितने भी और इतिहास में महापुरुष हुए हैं, उन सबकी पूरी जीवनी, उनके पूर्व भव और वो सारी बातें, क्या ये सब नहीं जानते केवल ज्ञान? सारी चीजें जानते हैं, सारी की सारी चीज, कि कितने प्रकार का अनाज होता है, वो कितने तापमान पर पकता है, या कैसा उसको मौसम चाहिए, कि रशिया में किस तरह का अनाज होगा, भारत में कैसा अनाज होगा, अफ्रीका में कैसा होगा, अमेरिका में कैसा होगा, दक्षिण अमेरिका कैसा होगा, ये सारी बातें क्या नहीं जानते हैं? लेकिन ये सारी बातें कोई लिखी नहीं जाएंगी, क्यों? क्योंकि काम की नहीं, काम की नहीं है ना। वो इतने ग्रह नक्षत्र तारे जो आकाश गंगा ये वैज्ञानिक वगैरह बातें करते रहते हैं, उनकी एक एक चीज क्या नहीं मालूम क्या केवल ज्ञान? वो सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें कितना वर्णन आएगा कि जितना जीव को कार्यकारी हो, और जीव को कार्यकारी मुख्य रूप से जीव और कर्मादि का जो आपसी संबंध है, जीव और कर्मादि का या त्रिलोक आदि का, क्योंकि उसमें भी थोड़ा यूं समझ लो कि जीव इन इन जगह भटका, इन इन जगहों पर जीव ने जन्म लिया है, ऐसी ऐसी जगह जीव होते हैं, जीव पाए जाते हैं, ये सारा वर्णन भी उसके अंदर आता है। तो तीन लोक की रचना का वर्णन भी उसमें मिल जाएगा। तीन लोक की रचना का अर्थ समझ लिया ना, मतलब ऐसा नहीं जैसा अभी अपने ये बच्चों की किताबों में आता है भूगोल, इस तरह का नहीं। तीन लोक में कि नरक कैसा, स्वर्ग कैसा, ढाई द्वीप कैसे, या और जो असंख्यात द्वीप समुद्र में मुख्य मुख्य है वो कैसे, वो सारा वर्णन आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जीव को कार्यकारी जीव कर्मादि का या त्रिलोक आदि का ही निरूपण इसके अंदर होता है। केवल ज्ञान में तो बहुत बातें जानने में आई, केवल ज्ञान में तो बहुत बहुत जानने में आया है, लेकिन जितना जानने में आया उतना कर्णन योग में वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने कागज नहीं है, इतनी स्याही नहीं है, यहाँ तक कि सारे के सारे लिखने बैठ जाएं, पूरे जगत के जीव जिनको भी लिखना आता है वो सब भी लिखने बैठ जाएं, तो पूरा जीवन निकल जाए उनका, तो भी वो उतना नहीं लिख सकते जितना केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में जानने में आता है। क्योंकि कैसे करेंगे बताओ, तीन लोक तीन काल का सारा वर्णन, सारा का सारा है? एक ही जीव के अनंत अनंत भव निकल चुके हैं, और कदाचित मोक्ष ना हो तो अनंत भव आगे के भी हैं, और उस पूरे जीवन काल में जाने कितनी कितनी घटनाएं, जाने किन किन लोगों से मिलना जुलना और वो सारी बातें वहां हुआ करती। बोलो, मतलब आप सोचिए तो सही, केवल ज्ञान कितना विस्तृत है, कितना विशाल है। उन सबको नहीं लिखा जा सकता। तो जीव के जो काम की बात है कौन सी, एक तो जीव और कर्म के संबंध की अथवा तीन लोक आदि की, उसका ही निरूपण उसमें करते हैं। ठीक है साहब, तो उनका भी क्या पूरा कर देते हैं क्या? कि नहीं, उनका भी पूरा निरूपण नहीं आ सकता। बहुरी तिनका भी स्वरूप सर्व निरूपण ना हो ही सके, ये सारा का सारा वर्णन नहीं हो सकता। बोलो, बताया कहीं पे कि इतनी इतनी कार्बन वर्गणाएं आती हैं, या इतनी कार्बन वर्गणाएं आकर के इससे ज्ञानावरण की तो इतनी आई और दर्शनावरण की इतनी आएंगी, ऐसे भाव से इतने तो समझ लो 10 किलो कर्म तो ज्ञानावरणी का बंधेगा। उदाहरण है, किलो विलो में तो क्या गिनेंगे उसको, है ना, कि इतना वहां किलो में वजन नहीं होता उनका, ये समझ लेना है। तो उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि भाई वो केवल ज्ञान में तो वो सारी बात जानने में आ रही है ना, कि जो ऐसा शुभ भाव हुआ है या फला फला अशुभ भाव हुआ है, उस शुभ या अशुभ भाव में इतना इतना तो ज्ञानावरणी आएगा, इतना दर्शनावरणी आएगा, इतना वेदनी आएगा, इतना मोहनी आएगा, क्योंकि पूरे आठों कर्म निरंतर बंधते हैं ना, आयु को छोड़ के। है, आयु को छोड़ दो तो बाकी 7 कर्म तो लगातार प्रति समय बंध ही रहे, और कितनी कितनी मात्रा में बंध रहे ये भी उनके ज्ञान में आता है। लेकिन वो सारी बातें नहीं आ सकती। उनमें से जो कुछ इसके ज्ञान में आ सके, जो कुछ हमारे समझ में आ सके, उतनी बातों का कर्णन योग में निरूपण किया जाता है। कि क्यों ज्यादा का क्यों नहीं करता? अरे ज्यादा का करेंगे कहां से और क्यों करेंगे, जब हमें समझ में ही नहीं आएगा, पढ़ने वाले को समझ में नहीं आए तो लिख करके फायदा क्या? जो हमारे बुद्धि गोचर, जो हमारे समझ में आ सके, लिखा ना। तिनका स्वरूप भी सर्व निरूपण ना हो सके, जैसे वचन गोचर होई छदमस्त के ज्ञान विषय उनका किछु भाव भाषे। दो बातें, पहली बात तो कि उसको शब्दों से कहा जा सके, ये भी तो होनी चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान में तो बहुत आया जानने में, लेकिन हर चीज को शब्दों से कहा नहीं जा सकता। कौन से कर्म की कैसी कैसी क्या दशाएं होती हैं, मोटे तौर पर अपन जानते हैं, अपन सिर्फ एक वो नाम दे देते हैं, किसी को उपशम नाम दे दिया, उदय नाम दे दिया, क्षय उपशम नाम दे दिया,
है, उसमें भी और थोड़ा सा विशेष करो तो वो गुण संक्रमण और क्या बोलते हैं वो इतनी गुणी निर्जरा और वो स्थिति कांडक घात है, अनुभाग कांडक घात, ये सब नाम दे दिए अपन, थोड़े बहुत नाम। जबकि स्थिति तो पता नहीं, मतलब परिस्थितियां तो पता नहीं जाने कैसी कैसी बनती होंगी कर्मों में, कर्मों की दशाएं किस किस प्रकार की होती होंगी, आया समझ में। तो उन सब बातों को नहीं कहा जा सकता जैसा उनके मतलब वचनों में आ सके। दो शर्तें हैं, एक तो उनके वचनों में आ सके, मतलब आचार्य देव उसका भली भांति कथन कर सके, एक शर्त तो ये। दूसरी शर्त, वो कथन कर दें और हम नहीं समझ सके तो भी काम का नहीं। तो जो छद्मस्त के बुद्धि गोचर, छद्मस्त के ज्ञान में आ सके और कुछ भाव भाषित हो सके, ऐसे संकोचन करी निरूपण करिए, संकोचन कर, संक्षेपण करके, संकोच न करके नहीं है ये संकोचन करके है। हिंदी में क्या किया इसका, संकुचित करके, ठीक किया है ना, संकुचित करके माने संक्षेप करके उसको शॉर्ट में, समरी के रूप में है, सारांश के रूप में उसका निरूपण कर देते हैं। यहाँ उदाहरण, उदाहरण देखिए, जीव के भावनी की अपेक्षा गुणस्थान का है ना, जीव के भावों को तोलने का पैमाना ही तो है गुणस्थान, और क्या है गुणस्थान कहे, ते भाव अनंत स्वरूप लिए वचन गोचर नाही तहां बहुत भावनी की एक जाति करी 14 गुणस्थान कहे। बोलो, नहीं हुआ ये? गुणस्थान कितने होते हैं? खट से अपना जवाब आता है 14, कि वास्तव में गुणस्थान अनंत है। क्यों है अनंत? क्योंकि जीव के भाव अनंत प्रकार के। समझ में आ रही है बात? छद्मस्थ क्या है? छद्मस्थ का अलग अलग प्रकरण में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। वैसे छद्मस्थ का अर्थ जो केवल ज्ञानी नहीं है वैसा ले, है ना। छद्मस्थ का अर्थ जो अपन गुणस्थानों की परिपाटी में देखते हैं, तो यहाँ छद्मस्थ का अर्थ ऐसा लेना कि जो केवल ज्ञानी नहीं, जो केवली नहीं है वो छद्मस्थ, उन्हें कहते हैं छद्मस्थ। समझ में ही बात? बहुत सी जगह ऐसा भी समझते हैं कि जो वीतरागी नहीं है वो छद्मस्थ, वो परिभाषा नहीं बैठेगी लेकिन गुणस्थान के प्रकरण में खास तौर, क्योंकि छद्मस्थ की परिभाषा में 12वें गुणस्थान तक शामिल है और 11वां 12वां गुणस्थान वीतरागता का है। तो छद्मस्थ और केवली, जीव के दो भेद करे ऐसे, जो केवल ज्ञानी है वो केवली है ही सही, और जो केवली नहीं है उनके पहले तक माने 12वें गुणस्थान तक सभी जीव छद्मस्थ कहलाते। और फिर प्रकरण के हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ भी निकलता है। जैसे बहुत सी जगह छद्म का अर्थ शरीर लिया जाता है, तो जो शरीर में स्थित हो वो छद्मस्थ, तो उस अपेक्षा से तो अरहंत भी छद्मस्थ हो जाता है। कहीं पर संसार में जो स्थित हो, जन्म मरण जिसका चल रहा हो वो छद्मस्थ, तो उस अपेक्षा से जो समझ लीजिए 11वां गुणस्थान तक ही वहां पे आएगा, क्योंकि 11वें गुणस्थान तक के जीव उनका अगला भाव संभव है, 12वें के ऊपर तो संभव है नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये प्रकरण के हिसाब से अलग अलग है। बाकी फिर भी एक जो अपन कहें कि सबसे ज्यादा व्यापक परिभाषा है छद्मस्थ की, तो वो यही है कि केवली जो नहीं है ना, क्योंकि एक जीव तो केवली, केवल ज्ञानी, और दूसरा छद्मस्थ, जो केवली नहीं है वो छद्मस्थ। तो अपन क्या कह रहे थे यहाँ पे कि ये छद्मस्थ के पेज नंबर बता दीजिए भैया। पेज नंबर 275, कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान, है ना। 275 प्रकाशित प्रति में है और हस्तलिखित से देखेंगे तो 349 पेज पर। चलिए, तो क्या बात चल रही थी अपनी? छद्मस्थ जीव के भाव कितने हैं? छद्मस्थों के तो अनंत भाव हैं, लिखा ना ये, जीव के भावनी की अपेक्षा गुणस्थान कहे। गुणस्थान तो जीव के मोह और योग के निमित्त से होने वाले परिणाम को गुणस्थान कहते हैं। ये परिभाषा सबने पढ़ी है, यही है परिभाषा, यही है भूमणसार जीव कांड आदि में। तो वो भाव तो अनंत स्वरूप लिए वचन गोचर नहीं ऐसे हैं। बोलो, वचनों में कहे नहीं जा सकते। अब अनंत बतावें तो बताए ही नहीं जा सकेंगे, और कुछ भी नहीं कहें तो स्वरूप समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, ऐसे जीव के भावों का वर्गीकरण किया, बहुत से भावों को इकट्ठा करके एक गुणस्थान नाम दे दिया। समझ में आई बात? जैसे 5वां गुणस्थान ही देख लो ना आप, 5वां गुणस्थान कितनी कितनी विशाल रेंज है उसकी, है आया समझ में? इतनी विस्तृत रेंज है, ऐसी वैरायटी है, कैसी कि जैसे आप साड़ियां देखने जाते हो और वहां हर तरह की साड़ियां मिलती है, इसी तरह से 5वें गुणस्थान में भी आपको हर तरह के जीव मिल जाएंगे। हर तरह का मतलब युद्ध में लड़ने वाला भी मिल जाएगा और घर को छोड़ा हुआ भी 5वें गुणस्थान में मिल जाएगा।
व्यापार धंधे में लगा हुआ भी मिल जाएगा, और आरंभ का त्यागी भी 5वें गुण स्थान में मिल जाएगा। स्वदार संतोष वाला भी मिल जाएगा, और 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला भी उसी में मिल जाएगा। बोलो, अब सोचो, जो पहली प्रतिमा और जो 11वीं प्रतिमा, उनमें ही कितना अंतर है, कितना अंतर है उसमें भी। लेकिन उसके बावजूद उन सब भावों को मिला करके एक गुण स्थान का नाम दे दिया। किस अपेक्षा दे दिया? कि वहां एक ही अपेक्षा पकड़ी कि इन सबके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है। तो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव देख करके उन सबकी एक जाति कह दी। भले युद्ध में लड़ता हो, चाहे इलक शुल्लक, भले व्यापार धंधे में हो, चाहे आरंभ परिग्रह का त्यागी हो, उन सबकी एक जाति बता दी, 5वां गुण स्थान। तो गुण स्थान वास्तव में बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट, जैसे केवल ज्ञानी को जानने में आए हैं वैसे के वैसे 14 ही नहीं होते, है ना। वो तो अनंत हो जाएंगे जीव के भावों के हिसाब से, लेकिन अनंत गिनाए नहीं जा सकते, और बिना कुछ कहे काम चलेगा भी नहीं। तो गुण स्थान का स्वरूप समझाने के लिए क्या कहा आचार्य देव ने? तहा बहुत भावनी की एक जाति करी 14 गुण स्थान कहे। बहुत से भावों की एक जाति करके 14 गुण स्थान कर दिए। अरे 9वां 10वां आदि गुण स्थान जो है, श्रेणी के गुण स्थान, वो क्रम से उत्तरोत्तर विशुद्धि वाले होते हैं ना, तो उसमें ही तो जीवों के भावों में अंतर है ना, है? लेकिन उन सबकी एक एक उनको पकड़ करके एक कैटेगरी बना दी, ये 8वां गुण स्थान, ये 9वां गुण स्थान, ये 10वां गुण स्थान, ऐसा कर दिया। तो ऐसी पद्धति होती। और देखिए, ये तो गुणस्थान की बात है। बहुरी जीव जानने के अनेक प्रकार। जीव जानने के मतलब जीव की पहचान करने के, जीव को जानने के, जीव को खोजने के। वास्तव में मार्गणा शब्द जो है ना, वो खोज के लिए आता है। मार्गण माने खोजना, मृज धातु से बना। तो जीव को अलग अलग जगह खोजा जाता है, देखा जाता है कि कहां पर है ये जीव, कैसा होता है जीव। तो जीव जानने के अनेक प्रकार, लेकिन तहा मुख्य 14 मार्गणा का निरूपण किया। 14 मार्गणा है ना। गई इंद्रिय सुखाए जोगे वेदे कसाय नाणे संयम दंशन लेसा भविया सम्मत सन्नी आहार। ये 14 नाम दे दिया आचार्य देव कि ये 14 मार्गणा है। कि भैया जीव को जानना है, कैसे जाने? एक काम करो, इन 14 बातों के माध्यम से जीव को जान लो। ये 14 चीज ऐसी हैं कि इनके द्वारा आप जीव के बारे में अच्छी तरह से जान सकते। अब बोलो 14 ही है क्या? है? हम जब पढ़ते थे ना गोमट सार आदि, तो कल्पना दीदी पढ़ाती थी, है ना। नाम सुना होगा सबने, मेरे ख्याल से सब परिचित होंगे ब्रह्मचारी ने कल्पना दीदी से। तो वो उन्होंने हमको सिखाया कि मार्गणा एक भी होती, 2 भी होती हैं, 3 भी होती है। जैसे मार्गणा एक करी, तो एक मार्गणा तो अकेले में तो क्या कहलाएगा कि जीव। 2 करी तो बोलो संसारी और मुक्त, ये भी तो मार्गणा ही है। यही बात समझ में, एक संसारी और एक मुक्त, ऐसे ऐसे मार्गणा नहीं, सॉरी, जीव समास। जीव समास, वो जीव समास के भेद करें, 1 2 3 4 5 6, है ना, 20 तक, 25 तक, अरे मतलब 200 250 तक भी बनाए जा सकते हैं जीव समास। क्या इतने प्रकार के जीव के भेद कर दिए जाते हैं। समझ में ही बात? तो इस तरह की पद्धति चलती है। समास में मार्गणा में क्या भेद है दोस्तों? समास में तो क्या है, जीवों का एक तरह से वर्गीकरण है ना। जीवों का वर्गीकरण, जैसे मोटा मोटा वर्गीकरण अपन ने क्या कर लिया कि 5 प्रकार के तो एकेंद्रीय हो गए, है ना। 5 प्रकार के एकेंद्रीय हो गए, और फिर उसके बाद 5 प्रकार के एकेंद्रीय ना भी लें तो या तो उस तरह से ले लो कि एकेंद्रीय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संघी असंघी पंचेंद्रिय, और इसमें एकेंद्रीय के अंदर ही उसमें सूक्ष्म और बादर, इस तरह के ले लो, तो 7 ये हो गए। अब इनमें ही पर्याप्तक और अपर्याप्तक, तो 7 पर्याप्तक 7 अपर्याप्तक, इस प्रकार के 14 जीव समास होते हैं। तो समास तो संकलन का नाम है, जीवों का वर्गीकरण। तो वो जो देखा ना अपन ने, 2 करने हो, मुझे 2 समास बनाने हो तो कैसे बनाऊंगा कि एक ग्रुप तो मुक्त का, एक ग्रुप संसारी का। समझ में ही बात? 3 प्रकार के बनाने हो तो कैसे बनाऊंगा कि अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। 4 प्रकार का बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा कि 4 गति के बना दूंगा। 5 प्रकार के बनाने हो तो कैसे बनाऊंगा कि 5 इंद्रियों के बना दूंगा। या और भी पद्धति से अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं, है ना। शरीर के आधार पर भी बनाए जा सकते हैं, कहाँ का जीव है उस आधार पर भी बनाए जा सकते हैं। बहुत सारी पद्धतियां हैं जिनके द्वारा ये समास बना। तो समास तो एक तरह से वर्गीकरण है। और मार्गणा में क्या है? मार्गणा जीव के संबंध में विशेष विशेष बातें। जैसे मुझे जीव के बारे में जानना, आपने बाल बोध पाठमाला पढ़ी होगी, पढ़ाई भी होगी ज्यादातर लोगों ने, ठीक है। तो बोलो, कषाय का पाठ, इंद्रियों का पाठ,
गतियों का पाठ, ये किसकी बातें हैं? ये सारी जीव की तो बातें हैं। तो ये मार्गणाएं हैं अलग अलग, लेश्या है, या समझ लीजिए कषाय है, या ज्ञान के भेद हैं, या जो भी इस तरह की बातें चलती हैं, है ना, जैसे ज्ञान की हो गई, या इंद्रियां हो गई, गतियां हो गई, कषाय हो गई, लेश्या हो गई, और संयम हो गए, या सम्यक हो गया, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, इत्यादि प्रकार से अनेक अनेक भेद बनाए जा सकते हैं। अनेक प्रकार से जीव की कथा करी जा सकती है, जीव को समझा जा सकता है। उसको कहते हैं मार्गणा। मार्गणा माने खोज, कि जीव को कहाँ खोजें। एक काम करो, कषाय करता हुआ कोई दिखे ना, समझ लेना वो जीव। एक काम करो कि गतियों में जो नजर आए ना, वो जीव। एक काम करो कि जो इंद्रियां है ना, इंद्रियां इंद्रियां किसकी होती हैं? कुर्सी टेबल की थोड़ी ना इंद्री होती है। बोलो, कुर्सी कितने इंद्री? कि 4 पैर है तो 4 इंद्री होगी, है? ऐसा है क्या कि ये टेबल कुर्सी 4 पाए की होती हैं तो ये 4 इंद्रिय हो गई क्या? कि नहीं, इंद्रियां तो जीव की होती हैं। तो बोलो, इंद्रियों के माध्यम से भी हमने किसको जाना? कि जीव को जाना। और राग द्वेष के माध्यम से भी किसको जाना? कि जीव को जाना। सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन आदि के माध्यम से भी किसको जाना? जीव को जाना। वो था ना दीपचंद जी का कथन, पहले भी अपन ने बात की थी, कि तू तो राग की डोरी पकड़ करके वो पर्दे के पीछे चला जा, कौन मिलेगा? कि राग की डोर पकड़ के भी तू आखिर तक पहुंचेगा तो वहां पे ये ज्ञान स्वभाव, ये जीव ही तुझे वहां पर प्राप्त होगा। माने वो राग से भी जीव तक पहुंचाया जा रहा है। तो बात सुनने में अटपटी लगती है, लेकिन यही तो बातें हैं सारी की सारी मार्गणा में। इंद्रियों के माध्यम से जीव को पहचान रहे, कषाय के माध्यम से जीव को पहचान रहे, गतियों के माध्यम से जीव को पहचान रहे, अरे और तो और शरीर के माध्यम से जीव को पहचान रहे, जन्म स्थान के माध्यम से जीव को पहचान रहे हैं। दूसरा अध्याय जो है तत्वार्थ सूत्र का, वो ये मार्गणाएं ही तो बताई हैं उसमें, और क्या बताएं। शुरू के पंच भाव छोड़ दो तो वो 8वें सूत्र 9वें सूत्र से तो ये मार्गणाओं का ही काम है। भले मार्गणा का नाम नहीं लिया, लेकिन पूरी मार्गणाएं ही है। समझ में ही बात ऐसा है। तो समास और मार्गणा में इस तरह से अंतर देख सकते हैं। तो क्या कहा? बहुरी जीव जानने के अनेक प्रकार, तहा मुख्य 14 मार्गणा का निरूपण किया। कहां पे? कर्णानुयोग में ऐसा किया। बहुरी कर्म परमाणु अनंत प्रकार शक्ति युक्त है, तीन विषय बहुतनी की एक जाति करी, बहुत सौ की एक जाति करके 8 व 148 प्रकृति गई। अब बताओ, हम तो यही समझते हैं कि कर्म 8 ही होते हैं, हम तो यही समझते हैं कि कर्म 148 होते हैं। केवल ज्ञानी भगवान को क्या दिखता होगा? सोचिए तो सही है। उनको तो पूरे विस्तार सहित जितने भी कर्म है, जितने भी तरह के कर्म बन सकते हैं, वो सब उनको नजर आते हैं, नहीं आते? अच्छा बोलो, कर्म 8 है तो आपने एक मोहिनी की तो 2 टुकड़े कर दिए। एक दर्शन मोहिनी वो श्रद्धा पर असर डालता है, चारित्र मोहिनी चारित्र गुण पर असर डालता है। ऐसा भेद क्यों किया? फिर अलग अलग ही बना देते ना, उनके अभाव में गुण भी तो अलग अलग प्रकट हो रहे हैं? अलग अलग बना देना चाहिए था, लेकिन उनको मिला करके एक कर दिया कि उनका असर एक जैसा दिखता है, उनमें आपसी संबंध ऐसा कुछ है कि जिस वजह से आचार्यों ने उनको एक ही नाम दिया, मोहिनी। और फिर जब उत्तर भेद की बारी आई तब उसका विस्तार कर दिया। अरे और सिर्फ इतना ही विस्तार है क्या? है और भी तो बहुत सारी बातें बनेंगी। जैसे समझ लीजिए स्वर है, स्वर। अब स्वर में 2 भेद करें, एक है सुस्वर और एक है दुस्वर, ठीक है? लेकिन स्वर जो सुस्वर भी है तो सुस्वर भी तो अलग अलग तरह का है ना। जैसे मान लीजिए एक तो है लता मंगेशकर, ठीक है? लता मंगेशकर के भी सुस्वर है, ठीक है? और एक वो कौन है, वो मोटी सी आवाज है उस महिला की, लेकिन बहुत अच्छा गाती है वो, क्या उषा उत्थुप है ना, शायद उषा उत्थुप का नाम है, सही, बहुत मीठी उषा आवाज। उत्तुप। हाँ, अब बोलो, है दोनों ही सुस्वर, लेकिन दोनों की तो वेराइटी अलग अलग है। बहुत से ऐसे होते हैं कि बिल्कुल गला ऐसा भारी सा या फटी सी आवाज लगती है, लेकिन वो गाता बहुत सुंदर है तो गाने में बहुत अच्छी लगती है वो आवाज। तो सुस्वर के भी तो कई भेद बनेंगे, नहीं बनेंगे? तो नाम तो सिर्फ 2 दिए, एक सुस्वर दिया, एक दुस्वर दिया, ऐसे ही और समझ लेना। सुंदरता की परिभाषा में और ऐसे समझ लेना। अरे उच्च गोत्र और नीच गोत्र के भेद बन जाएंगे अगर बारीकी से देखो। जैन जैन तो सब उच्च गोत्र के हैं, ठीक है ना? लेकिन फिर भी आपस में ऐसी भावनाएं चलती है कि नहीं, कि नहीं नहीं हम तो खंडेल वाले, हम खंडेल वाले में ही करेंगे, हैं? हम तो जेसवाल हम जेसवाल में ही करेंगे, बघेर वाले तो बघेरवाल में ही करेंगे, अग्रवाल वाले तो अग्रवाल में ही। और हम ऊंचे हैं क्या? हमारी गोत्र ऐसी, हम रॉयल लोग हैं,
क्या ऐसे ऐसे बातें होती है ना, दिमाग में आती है लोगों। अब क्या क्या समझे उसको। तो वास्तव में कर्म के भी अनंत भेद बनते हैं, लेकिन अब आचार्य देव क्या समझाए बताओ, अनंत को कैसे गिना या कैसे समझा। तो उसका एक मोटा मोटा वर्गीकरण करके 8 या 148 प्रकृतियां कह दी। उदाहरण दे रहे हैं टोडरमल जी, है ना, वो उसका दे दिया, पहले गुणस्थान का दे दिया, उनका दे दिया, अपने क्या बोलते हैं मार्गणाओं का। उसके बाद फिर ये प्रकृतियों की बात आई, 3 लोक की बात देख लो। बहुरी त्रिलोक विषय अनेक रचना है, तहा मुख्य केतिक रचना निरूपण करिए। कितने बताए द्वीप समुद्र, कितने बताए? असंख्य बताया, असंख्य। नाम कितने हैं? नाम दिए क्या आचार्य ने? 13 के नाम दिए, 14 के मान लो कि 13 तक तो वो अकृत्रिम चैत्यालय रचना है, इसलिए इन 13 के नाम दे दिए, और आखिरी वो स्वयंभू रमण समुद्र है उसका नाम दे दिया, और 2 एक का और दे दिया होगा, 15 तक मान लो ज्यादा से। इससे ज्यादा नाम मिलते हैं? आप मुझे 15 से 16वां नाम बता दो, नहीं मिलेगा। वो कहते तो असंख्य है, तो क्या असंख्य नहीं है क्या? यार असंख्य हैं, आया समझ में? असंख्य द्वीप हैं, असंख्य समुद्र हैं, लेकिन असंख्य गिनाए नहीं जा सकते। कि फिर ये 15 ही क्यों गिनाए? कि जीव का काम इनसे ही है, जो पढ़ रहा है ना, जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसको इनसे ही मतलब है, इनसे आगे से मतलब ही नहीं है ना। मनुष्य को तो 2.5 द्वीप से ही मतलब है, इससे आगे तो जा भी नहीं सकता। देव पकड़ के ले जाए तो नहीं जा सकता। समझ में ही बात कि बाकी जगह वो 13 द्वीप के बाद, कि 13 द्वीप के बाद तो तिर्यंच मिलते हैं कि वो देव घूमने फिरने जाते हैं, और क्या है। तो क्या करें उनका, उनसे हमारे मोक्ष मार्ग क्या सदता है? भाई जिनवाणी की सबसे खास जो विशेषता है वो ये है कि जीव को मोक्ष मार्ग में लगा, मोक्ष मार्ग सधना चाहिए। तो आचार्यों ने कुछ वैसे कथन किए कि जिनसे इसका मोक्ष मार्ग का लेना देना था, उतना मात्र कथन कर दिया, और वो भी उतना ही किया जितना हम समझ सके। अगर हम समझ ही नहीं सके तो फिर वो कथन भी क्या फायदेमंद होता, फिर उसका क्या फायदा होता। तो उस तरह का भी कथन नहीं किया। 2 शर्तें थी ना शुरू में ही, कि पहले तो जो वाणी में आ सके, जो कहने में आ सके, असंख्य आ नहीं सकते, अनंत कहने में आ नहीं सकते, तो कहने में जितने आ सकते हैं, लिखने में जितने आ सकते हैं उतना तो वर्णन किया, लेकिन उसमें भी इतना ही वर्णन किया कि जितना हमको, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को समझ में आ सके, उतना मात्र वर्णन किया है। उससे ज्यादा वर्णन तो कर्णानुयोग में भी नहीं मिलता। क्या करें, मजबूरी है आचार्य देव, न उनके पास उतना समय, न उतने साधन, न हमारी ऐसी बुद्धि, है ना। क्योंकि उतना समय वो इधर लगा देंगे तो फिर खुद का काम कब करें, ऐसा भी तो है ना। तो ऐसा समझना चाहिए, 3 लोक विषय अनेक रचना है, तहा मुख्य केतिक रचना निरूपण करिए। अब वो नरक का, स्वर्ग का, उन सब का थोड़ा बहुत जितना अपने को समझ में आ सके और जितना वर्णन उसमें उचित लगता है उतना वर्णन कर दिया। बाकी तो बहुत बहुत रचना होती है। 14 राजू मामूली बात थोड़ी ना है? उसमें तरह तरह की वर्णन है, तरह तरह की रचनाएं हैं। बहुरी और देखो, प्रमाण के अनंत भेद, प्रमाण माने गिनती, संख्या, मतलब नापने की इकाई, गिनने की इकाई। तो प्रमाण के अनंत भेद, तहा संख्यात आदि 3 भेद व इनके 21 भेद निरूपण किए, ऐसे ही अन्यत्र जानना। क्या, अब संख्याएं तो कई प्रकार की हो सकती है ना, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हमने 3 वर्गीकरण कर दिए। कौन सा? कि एक तो संख्यात, एक असंख्यात और एक अनंत। अरे ये इन वैज्ञानिकों के तो 2 ही चलते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, उसको कह देते हैं इनफाइनाइट। 20 जीरो के बाद हाथ जोड़ लेते हैं कि बस अब छुट्टी, अब अनंत है ना। 20 जीरो तक की संख्याएं हैं इनके पास, इसके ऊपर इनफाइनाइट बोल देते हैं ये, है ना, इसके ऊपर की संख्याएं नहीं। हमारे यहाँ तो 150 अथवा 184, इतना इतना मिलता है। सोचो, किसी ग्रंथ में 150 तक संख्यात कहा है, किसी ग्रंथ में 184 तक संख्यात। तब सोचो क्या क्या इनके पास, क्या मुकाबला करेंगे ये अपने गणित का, मैथ्स का। लेकिन क्या करें, इतना भी वर्णन आचार्य देव कर नहीं सकते, है ना। तो मोटे तौर पर 3 वर्णन कर दिए कि भैया एक तो संख्या, कि जहां तक गिना जा सके, जिसके लिए हमारे पास शब्द हो वो है संख्यात। उसके बाहर कि जिसका अंत तो है लेकिन जिसको गिना नहीं जा सकता, क्योंकि वैसी संख्याएं नहीं है हमारे पास, वैसे शब्द नहीं है, तो उसको कहा असंख्यात। और फिर अनंत, कि जिसको न गिना जा सकता है न जिसका अंत आता है। अब बोलो फिर अनंत के भी अनंत भेद, जीव भी अनंत है और पुद्गल भी अनंत है, लेकिन जीव से अनंत गुना पुद्गल अधिक है, तो पुद्गल अनंत अनंत हो जाता है।
और फिर कैसे समझे इसको कि फिर उन्होंने अनंत के भी 3 भेद करे, असंख्य के भी 3 भेद करे, क्या परिता संख्य है ना, अभिता संख्य, और वो संख्या संख्य के तो नहीं है, संख्य में तो मध्यम उत्तम जघन्य 3 ही भेद करे, असंख्य के कर दिए 9 और अनंत के भी कर दिए 9। पहले तो करे 3 है ना, 3 कौन से, अभिता संख्य, परिता संख्य, बार बार संख्य बोलने में आ रहा है, वो असंख्य है, अभित असंख्य, परित असंख्य और असंख्य असंख्य, ऐसे अनंत में अभितानंत, परितानंत और अनंतानंत। फिर इन 3 के भी 3 उत्तम मध्यम जघन्य, ऐसे करके 21 भेद बन जाते हैं। 21 समझ में आ गए? 9 भेद तो अनंत के, 9 भेद असंख्य के और 3 भेद संख्यात। इस तरह से 21 भेद प्रचलन में है। मतलब समझाने के लिए आचार्य देव ने कह दिया, अब क्या कहें बताओ, कैसी संख्या कहें। तो संख्याएं तो बहुत तरह की हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत समझाने के लिए 3 या 21 भेदों का निरूपण कर देते हैं। ऐसे ही अन्यत्र जानना, तो ये पहला बिंदु हुआ अपना। पहला बिंदु क्या हुआ? पहला बिंदु ये है कि केवल ज्ञान में तो बहुत कुछ जानने में आया है, लेकिन उसको जितनी अपनी शब्द सामर्थ्य हो और जितनी समझने वाले की बुद्धि हो, उसमें से ये अपने जो काम के हों, खास चीजें जो खुद के काम का हो, ऐसे काम के विषय का निरूपण किया गया है। वो भी लिमिटेड है, माने कि केवल ज्ञान में जितना जानने में आया वो सारा निरूपण नहीं कर सकते। तो ये पहला बिंदु। अब देखिए अगला बिंदु, बहुरी कर्णानुयोग विषय यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भाव आदि अखंडित हैं, तथापि छद्मस्त को हीनादिक ज्ञान होने के अर्थ प्रदेश समय अविभागी प्रतिच्छेद आदि की कल्पना करी तिनका प्रमाण निरूपीय है। बहुरी एक वस्तु विषय जुदे जुदे गुणनिका व पर्यायनिका भेद करी निरूपण कीजिए। बहुरी जीव पुद्गलादि यद्यपि भिन्न भिन्न है, तथापि संबंध आदि करी अनेक द्रव्य करी निब्जा गति जाति आदि भेदनिकों एक जीव के निरूपे है इत्यादि व्यवहार नय की प्रधानता लिए व्याख्यान जानना। 1 मिनट हो गया क्या पैराग्राफ? अभी है। हाँ, व्याख्यान जानना जाते हैं, व्यवहार बिना विशेष जान ही सके नहीं। बहुरी कहीं निश्चय वर्णन भी पाइए है, जैसे जीवादिक द्रव्यनि का प्रमाण निरूपण किया, सो जुदे जुदे इतने ही द्रव्य हैं, सो यथा संभव जान लेना। हो गया ना पैराग्राफ? अब इस पैराग्राफ में क्या बात आई है कि अखंडित वस्तु को भी खंड खंड करके बता देते हैं और खंडित वस्तु को भी अखंड करके बता देते हैं। ये इस पैराग्राफ का सार है। माने व्यवहार की जो परिभाषा है, देखिए अब यहाँ पे एक बात और सामने आती है, निश्चय और व्यवहार की परिभाषा क्या देखते हैं हम? अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार, ये पढ़ने में आया ना? सटीक है क्या परिभाषा? नहीं है। अभेद सो निश्चय ऐसा कहोगे तो जीव और पुद्गल इनका अभेद करके जो कथन किया गया कि ये कौन नजर आ रहा है, बोलो ये कौन नजर आ रहा है, कि ये मैं, 2 अलग अलग द्रव्य थे ना, इन दोनों का अभेद करके मैंने कहा ये मैं, मेरा माथा, मेरा सिर, मेरा हाथ, ये क्या किया? ये अभेद किया ना। 2 अलग अलग द्रव्य जो भेद रूप थे उनमें अभेद करके कथन किया, तो क्या निश्चय का कथन है? वास्तव में अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार, ये सटीक परिभाषा नहीं। तो परिभाषा कैसी बनेगी कि भेद रूप वस्तु में भेद कहे तो निश्चय, अभेद रूप वस्तु को अभेद कहे सो निश्चय। इसका उल्टा कर दो, भेद रूप वस्तु को अभेद रूप से कहे सो व्यवहार, और अभेद रूप वस्तु को भेद रूप से कहे सो भी व्यवहार। पहले भी शायद एक बार अपन ने ऐसी चर्चा की थी, वो बाल बोध के पाठों के संबंध में, है ना? बाल बोध पाठमाला भाग 1 जीव अजीव वाला जो पाठ है, जीव अजीव वाले पाठ में आप देखोगे तो वहां पे अभेद में भेद का व्यवहार चला है। पर भैया ये जो आप बात करें तो 2 द्रव्यों की अपेक्षा लगाई, एक द्रव्य की अपेक्षा तो ये परिभाषा लागू होगी कि भेद सो निश्चय और अभेद सो व्यवहार। हाँ, तो एक द्रव्य माने अभेद हो गया ना, अभेद में अभेद करे तब तो निश्चय है, कहाँ दिक्कत है? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, अभेद को अभेद बताए तो निश्चय है, और भेद को भेद बताए तो भी निश्चय है।
बोलिए, जीव और शरीर भिन्न भिन्न है, निश्चय से कि व्यवहार से? हैं? किसी से भी नहीं, ये तो अपेक्षा अलग ही, दो द्रव्यों की अपेक्षा। नहीं नहीं, बिल्कुल निश्चय से है, निश्चय ही लगेगा भाई। जीव और शरीर भिन्न है, वास्तव में है या नहीं भिन्न? कि वास्तव में भिन्न है। वास्तव का मतलब ही निश्चय है, वास्तव का अर्थ निश्चय, माने निश्चय से कह रहे हैं कि जीव और शरीर भिन्न भिन्न है, न्यारे न्यारे हैं, निश्चय की बात है। तो भेद को भेद कहे वो निश्चय। निश्चय भेद रूप भी होता है और निश्चय अभेद रूप भी होता है। फर्क पड़ता है कि वो विषय क्या है उसका, किसके विषय में भेद कर रहा है, किसके विषय में अभेद कर रहा है ना। अगर भेद रूप वस्तु में भेद करे तो निश्चय है। निश्चय माने सत्य कथन, सत्यभूत कथन, यथार्थ कथन। तो यथार्थ कथन क्या होगा कि भेद रूप वस्तु का यथार्थ कथन कैसा होगा कि भेद रूप को भेद रूप बताए, ये उसका यथार्थ कथन है, माने निश्चय से कथन है। अभेद रूप वस्तु को अभेद रूप बताए, वो निश्चय से कथन। क्या दिक्कत है? और व्यवहार क्या करता है कि व्यवहार सिर्फ भेद नहीं करता, व्यवहार भी अभेद करता है। व्यवहार अभेद रूप वस्तु में तो भेद कर देता है ना। जीव के, अरे 7वीं 8वीं गाथा है ना, उसके अंदर स्पष्ट है तो सही, ये ज्ञान, दर्शन, ये चारित्र, ये अखंड वस्तु थी, उसमें खंड खंड करके बताया। किसने बताया? निश्चय ने कि व्यवहार ने? ये व्यवहार ने कहा है, ये व्यवहार का कथन है। अभेद रूप वस्तु में भेद कर दिया सो व्यवहार हो, और ऐसे भेद रूप वस्तु में अभेद कर दिया, मिला करके एक कथन कर दिया। मनुष्य जीव, तिर्यंच जीव, नारकी जीव, देव जीव, एकेंद्रीय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, कषाय वाला जीव। बोलो ये क्या है? ये भेद रूप वस्तु में अभेद कर दिया। तो दोनों के मतलब निश्चय और व्यवहार, ये दोनों ही भेद भी करते हैं, ये दोनों ही अभेद भी करते हैं। बात यह है कि किसका? निश्चय भेद का भेद करेगा, अभेद का अभेद करेगा। व्यवहार भेद का तो कर देगा अभेद और अभेद का कर देगा भेद। ऐसा है। इस पैराग्राफ में यही बताया गया। ये जो पैराग्राफ है ना, ये इसमें यही है। देखो क्या कह रहे हैं, बहुरी कर्णानुयोग विषय यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भाव अधिक अखंडित है। द्रव्य क्यों नहीं लिया यहाँ? क्षेत्र काल भाव का नाम लिया, द्रव्य का नाम क्यों नहीं लिया? देखिए पंक्ति को, क्यों नहीं लिया? यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भावादिक अखंडित हैं, द्रव्य का नाम क्यों नहीं लिया, क्यों छोड़ दिया? कह रहा द्रव्य वो वस्तु खुद है ना। वस्तु बोला तो द्रव्य तो आ ही गया ना उसमें। हाँ, वस्तु बोला वही द्रव्य है ना, इसलिए चक्कर में नहीं आना। वस्तु के माने द्रव्य, वस्तु माने वो द्रव्य। तो वस्तु के क्षेत्र काल भाव अधिक अखंडित है, माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये उस पदार्थ के सब अखंडित है। वास्तविकता यही है। अलग अलग से जीव के प्रदेश ढूंढ के देखो तो नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेंगे। फिर भी तथापि छद्मस्त को हीनाधिक ज्ञान होने के अर्थ ही कि छद्मस्त को कम ज्यादा ज्ञान होता है, कोई ज्यादा समझ पाता है, कोई कम समझ पाता है, अथवा कि थोड़ा बहुत इनको समझ सके, ऐसा ज्ञान होने के लिए प्रदेश, समय, अविभागी प्रतिच्छेद आदि की कल्पना करी, तिनका प्रमाण निरूपीय। क्या क्या बताया? क्षेत्र के भेद कर दिए, उसका नाम हो गया प्रदेश। काल के भेद कर दिए, उसका नाम हो गया समय, है ना। और भाव के भेद कर दिए, शक्ति के अविभागी प्रतिच्छेद। वास्तव में अविभागी प्रतिच्छेद ये सब हैं। कौन? जैसे क्षेत्र का अविभागी प्रतिच्छेद कहलाता है प्रदेश, काल का अविभागी प्रतिच्छेद कहलाता है समय। अविभागी प्रतिच्छेद, अविभागी जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सके, दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके, ऐसा प्रतिच्छेद माने ऐसा अंश। समझ में ही बात? अविभागी प्रतिच्छेद माने सबसे छोटा अंश। तो द्रव्य का तो खैर सबसे छोटे अंश की बात ही नहीं, द्रव्य तो द्रव्य है। क्षेत्र का सबसे छोटा अंश प्रदेश कहलाता है ना। काल का सबसे छोटा अंश समय कहलाता है, और शक्ति का सबसे छोटा अंश, उसके लिए अलग से नाम नहीं दिया, उसको नाम दे दिया अविभाग प्रतिच्छेद। ऐसा यहाँ नाम समझना चाहिए। अब ये सारी कल्पना करी, देखो लिखा ना, इनकी कल्पना करके उनका प्रमाण निरूपण करते। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, विचार कीजिएगा कि क्या वास्तव में आत्मा के प्रदेश होते हैं अलग अलग? हैं? आत्मा के प्रदेश अलग अलग होते हैं क्या? कोई भी द्रव्य के प्रदेश होते हैं क्या? अलग अलग होते हैं क्या? ऐसे जैसे आकाश के होते हैं, आकाश के प्रदेश होते हैं। आकाश के प्रदेश कहे जाते हैं कि आकाश के इस प्रदेश में, इस प्रदेश में, इस प्रदेश में, ऐसे ऐसे जगह।
वास्तव में जीव को आप देखोगे तो जीव अखंड है, खंडित नहीं है। तो अपन जो उसकी बात करते हैं कि जीव के असंख्य प्रदेश, तो असंख्य प्रदेश कोई ऐसे अलग 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 नहीं है जैसे आकाश के हैं। समझ में ही बात? आकाश के तो वो श्रेणीबद्ध वो उस तरह के वो बने हुए हैं ना, षटकोण आकार के हैं। जैसे वो आपके कुछ इन चीजों में आते हैं ना, प्लास्टिक के ऐसे षटकोण जैसे बने हुए रहते हैं चारों तरफ से, प्लास्टिक के बच्चों के खिलौनों में भी आते हैं कुछ, उस तरह का आकार होता है वो। षटकोण आकार के होते हैं प्रदेश, ऐसे लिफाफे जैसे नहीं, सब तरफ से षटकोण आकार, 3D ऐसे आकार के आकाश के प्रदेश हुआ करते हैं। क्या वैसे वैसे प्रदेश है क्या आत्मा में? क्या वैसे प्रदेश है क्या पुद्गल में? क्या वैसे प्रदेश है क्या अन्य किसी में? क्योंकि अगर वैसे मानोगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, आकाश के प्रदेशों पर स्थित रहना मुश्किल हो जाएगा जीव आदि का और उन सब का। जीव के प्रदेश घटते बढ़ते हैं क्या कभी? एक तरफ तो अपन कहते हैं जीव के प्रदेश, अब फिर जब हाथी में आया वो जीव, हाथी के शरीर में है ना, या चींटी के शरीर में आया, तो फिर तो अगर प्रदेश अलग अलग मानो तब तो घटना बढ़ना मतलब संख्या उनकी घटबढ़ हो जाएगी कि नहीं होती। लेकिन जीव में और पुद्गल में वो संकोच विस्तार की शक्ति होती है। तो संकोच विस्तार की शक्ति किनकी है? उन प्रदेशों की, कि प्रदेश नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो जीव में ही है जो भी। समझ में ही बात है ना? मेरे कहने का आशय समझिएगा, इसको अन्यथा खींचने की आवश्यकता नहीं। कह रहा प्रदेश की मना कर रहे, प्रदेश की मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आकाश के एक एक प्रदेश भिन्न भिन्न है, आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य मौजूद है ना, क्या ऐसे, क्या इस तरह से जीव के प्रदेश अलग अलग हैं? ऐसे तो नहीं है ना? फिर भी कर्णान योग में तो ये चर्चाएं भी आती है, जीव के इतने प्रदेश हैं, जीव के इतनी इतनी वो एक एक समय की पर्याय अलग अलग उनको देख लिया जाता है, अलग अलग पकड़ लिया जाता है। तो इसलिए शुरू में उन्होंने बोल दिया कि यद्यपि स्वर्ग में जो देवता लोग होते हैं वो अपना मूल शरीर लेके तो आते नहीं है, लेकिन उनके आत्मा के प्रदेश जाते हैं भगवान का पंच कल्याणक मनाने। नहीं, वो विक्रिया से शरीर भी जाता है, विक्रियक शरीर भी साथ में जाता है, अकेले आत्म प्रदेश नहीं जाता है ना। अच्छा, वो जो वहां से आते हैं तो वो आत्म प्रदेशों के साथ साथ उनका वो शरीर भी विक्रिया से, दूसरा शरीर भी, वो पृथक विक्रिया होती है उनकी। पृथक विक्रिया का मतलब वो अपने से अलग करके भी उस शरीर का संचालन कर सकते, अच्छा। ऐसा वहां होता है ना। बिना शरीर के तो सिद्ध भगवान के अलावा कोई भी जीव की कल्पना ही है नहीं ही नहीं, कोई है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और समुद्घात में भी जो बात होती है, तो समुद्घात में मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, उसमें साथ साथ तेजस और कार्बन शरीर भी साथ में बाहर निकलते हैं, है ना। तो वहां भी आत्म प्रदेश पहले ये कहने में आता है, वास्तव में आत्म प्रदेश क्या चीज है? आत्मा ही तो है जो है, कि ऐसे अलग से कि थोड़े से यहाँ वाले प्रदेश इधर लगा दो, है जैसे वो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं ना, कि इधर की चमड़ी निकाल के इधर लगा दो और इधर की चमड़ी इधर लगा दो, क्या ऐसे ये प्रदेश इधर के उधर भेज दिए जाते हैं क्या? ऐसे कोई अलग से प्रदेश नहीं होते, ऐसा समझना। क्या कहा? यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भावादिक अखंडित हैं, तथापि छद्मस्त को हीनादिक ज्ञान होने के अर्थ प्रदेश समय अविभागी प्रतिच्छेद आदि की कल्पना करी, तिनका प्रमाण निरूपीय है, ऐसा निरूपण किया जाता है। और देखो इसी को आगे समझा रहे हैं, बहुरी एक वस्तु विशेष जुदे जुदे गुणनी का, अलग अलग गुणों का। बाल बोध पाठमाला भाग 1 का पाठ जीव अजीव वाला। जीव किसे कहते हैं? कि जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, जो जानता देखता है। बोलो क्या किया ये? अभेद में भेद करा ना, ये अभेद में भेद किया, है ना। इसको इस दृष्टि से देखिएगा जो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये अभेद में भेद रूप व्यवहार है, वो भी व्यवहार का प्रयोग है। जीव की परिभाषा व्यवहार से बता, कैसी? कि ज्ञान वाला जीव, दर्शन वाला जीव, सुख दुख का अनुभव करने वाला जीव, ये सब क्या किया है? ये गुण उनके अलग अलग थे क्या? अलग अलग भंडार में रखे हुए जैसे ऐसे थे क्या? कि नहीं, एक वस्तु विशेष जुदे जुदे गुणनिका व पर्यायनिका भेद करी निरूपण कीजिए। बोलो एक ही पर्याय में कितना अपन भेद कर देते हैं। अरे वो चारित्र गुण की एक ही पर्याय है, एक ही पर्याय, उसी में अपन शुद्धता और अशुद्धता दोनों समझ लेते हैं कि नहीं समझ लेते? मुनिराज की चारित्र गुण की एक ही पर्याय, उस एक ही पर्याय में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धता भी वही मौजूद है, वो वीतरागता भी वही मौजूद है, और एक कषाय चौकड़ी संज्वलन कषाय का राग का सद्भाव भी वही मौजूद। बोलो वो अशुद्धता पड़ी है, वो शुद्धता पड़ी नहीं? देख लेते हैं। अरे और तो और, ये धर्म के 10 लक्षण, 10 धर्म है क्या अलग अलग है?
धर्म 10 होते हैं क्या? किन्हीं नहीं साहब, वो तो 10 पर्याय होती है। 10 पर्याय भी नहीं है, एक ही वीतरागता की पर्याय में, एक ही वीतरागता की पर्याय में वो 10 के 10 लक्षण गर्भित है। वो 10 लक्षण वहां घटित होते हैं। बोलो, उस वीतरागता की पर्याय में क्षमा है या नहीं, उसमें मार्दव है या नहीं, आर्जव है या नहीं, ये खंड खंड करके अपन ने बता दिया। अब बोलो क्या क्षमा अलग थी उसमें, कि आर्दव वो आर्जव अलग था, मार्दव अलग था, या शौच अलग थी? ऐसा था कि अलग अलग? अलग अलग कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी था सब एक साथ शामिल ही थे, सारे के सारे उस एक ही पर्याय में। लेकिन इस तरह का करते हैं कथन, क्या दिक्कत है? एक वस्तु विषय जुदे जुदे गुणनिका व पर्याय पर्यायनी के भेद करी निरूपण कीजिए। पर्यायों का भेद करके भी निरूपण करते हैं बहुरी। अब देखो, ये तो बात अभी अपन ने करी अभेद में भेद की, समझ में आ रहा है ना? ये तो अभी जो बात करी ये थी अभेद में भेद की। अब इसका उल्टा, भेद में अभेद। जीव पुद्गल आदि यद्यपि भिन्न भिन्न है, भेद है इनमें, है ना, दोनों अलग अलग हैं, तथापि संबंध आदि करी अनेक द्रव्य करी निपजा गति जाति आदि भेद निको एक जीव के निरूपे है। बोलो, मनुष्य पर्याय कौन से द्रव्य की, कौन से द्रव्य की पर्याय है मनुष्य? जीव द्रव्य की, मनुष्य जीव द्रव्य की, पुद्गल की नहीं है, ये शरीर नहीं है मनुष्य का, पुद्गल की है? है, पुद्गल। हाँ, पुद्गल की है, जीव की नहीं है। नहीं, दोनों की है दोनों। अरे दोनों की मिली हुई असमान जाति द्रव्य पर्याय इसको कहा जाता है। इसमें जीव की पर्याय तो जीव रूप है और पुद्गल की पर्याय पुद्गल रूप, ऐसा समझना। कितना स्पष्ट है कि जीव पुद्गल आदि यद्यपि भिन्न भिन्न है, कि हालांकि दोनों अलग अलग है, न्यारे न्यारे हैं, बिल्कुल एक का दूसरे में प्रवेश नहीं, ऐसे एक क्षेत्र होगा संबंध होने के बावजूद भी एक दूसरे के स्वरूप में कोई शामिल नहीं होता, ऐसे हैं। तथापि संबंध अधिक करी, संबंध अधिक करी, ये उपचार का कारण है। क्यों लगाया उपचार? कि इनमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है कि अंदर में इधर जीव के ऐसे भाव होते हैं, बाहर में शरीर की ऐसी क्रिया देखी जाती है, अथवा बाहर में शरीर की ऐसी पर्याय होती है, उधर इधर जीव के भाव वैसे बनते हैं। ऐसा इनमें आपस में एक दंडी बेड़ी के समान इनका संबंध है। एक दंडी बेड़ी का पहले उदाहरण आया था ना, कि ये शरीर गिरता है तो इसके साथ साथ जीव भी गिरता है। ऐसा एक दंडी बेड़ी। अरे एक दंडी बेड़ी, वो 3 टांग की जो रेस होती है बच्चों की, 2 बच्चों के वो एक एक टांग आपस में बांध करके और उनको दौड़ाया जाता है। 3 टांग बोला करते थे हम तो, ये तो 4 टांगे, लेकिन वो 2 बांध दी, है ना, एक की उल्टा पैर और एक का सीधा पैर, दोनों को मिला करके बांध दिया। अब दोनों दौड़ो, कौन फर्स्ट आता है, किनका जोड़ा फर्स्ट आता है। तो एक दंडी बेड़ी। अब मान लो एक बच्चा गिरेगा तो दूसरा भी तो साथ में गिरेगा ना, वो स्थिति है जीव और पुद्गल, जीव और शरीर, ऐसा है। तो क्या कहा, जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न तथापि संबंध आदि करी, संबंध आदि, संबंध आदि की, एक तो इनका आपस में निमित्त निमित्तिक संबंध है, एक क्षेत्र होगा संबंध है, ऐसा संबंध देख करके अनेक द्रव्यों से जो निपजी गति जाति आदि भेद, है ना, अनेक द्रव्यों से जो निपजी असमान जाति द्रव्य पर्याय, अनेक द्रव्यों की मिलकर के हुई एक पर्याय, ऐसे वो जो भेद थे उनको एक जीव का निरूपण करते। बोलो, मनुष्य पर्याय किसकी की? जीव की, है ना। क्या पढ़ा अपन ने अभी? अपन ने देखा था बालबोध पाठमाला भाग 1 में अभेद में भेद। अब देखो बालबोध पाठमाला भाग 2 और भाग 3, कषाय, गति, इंद्रियां, इन सब में क्या किया? इनमें भेद में अभेद कर दिया। समझ में आई बात? ये भेद में अभेद रूप व्यवहार का उदाहरण है ये, है ना। बच्चे पढ़ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हमने अभेद रूप, अभेद में भेद और भेद में अभेद सीख लिया। वो नाम भी अपन नहीं ध्यान में नहीं आते हैं उसे। देखिए तो अनेक द्रव्य से निपजे जो गति जाति आदि, यही मार्गणा है, और क्या है? इनको ही मार्गणा कहते हैं। गई इंद्रिय सुखाए जोगे वेदे कसायणाने, कि औदारिक जीव वैक्रियक जीव। अब बोलो, औदारिक वैक्रिय की तो शरीर है ना, कि उनका संबंध देख करके जीव को भी वैसा नाम दे दिया। मनुष्य जीव, तिर्यंच जीव, देव जीव, नारकी जीव, ये सब उनका संबंध देख करके जीव को भी वैसा नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, ऐसा उनको एक जीव का निरूपण करते हैं। इत्यादि व्यवहार नय की प्रधानता लिए व्याख्यान जानना। इस तरह से तो व्यवहार नय का कथन वहां पर मिलता है ना। ये व्यवहार नय से हो गया ना कथन, अभेद रूप व्यवहार और भेद रूप व्यवहार, दोनों कथन हो गए। भेद में अभेद करने वाला और अभेद में भेद करने वाला, दोनों प्रकार से व्यवहार से कथन इस कर्णानुयोग में किया जाता है। तो साहब निश्चय नय का कथन नहीं है क्या उसमें? है ना। क्या कह रहे हैं?
कहाँ चला गया? हाँ, अभी तो एक बात और है इसके अंदर, जाते हैं व्यवहार बिना विशेष जान सके नहीं, कि अगर व्यवहार से ऐसा निरूपण नहीं करें, व्यवहार से अगर निरूपण नहीं करें तो उनका वो विशेष नहीं जान सकते, वो भिन्नता, वो उसके विशेषण या उनके भेद, ये सब कैसे जानेंगे? क्योंकि फिर तो बस जीव हो जाएगा, बस जीव। जीव कैसा कैसा क्या होता है, कि जीव तो जीव होता है, कह रहे नहीं थोड़ा भेद करके समझाओ, हमारे समझ में नहीं आ रहा। तब फिर वो समझाया जाता है कि भैया एक इंद्रिय होता है, दो इंद्रिय होता है, तीन इंद्रिय होता है, मनुष्य होता है, तिर्यंच होता है, ये वाली कषाय वाला होता है, ऐसी इंद्रियों वाला होता है, ऐसी तरह तरह की जो मार्गणाएं हैं, वो सारे भेद तब जाकर के खड़े होते हैं। अगर व्यवहार से नहीं समझाए तो कैसे समझे बताओ? विशेष जान सके ना, बहुरी कहीं निश्चय वर्णन भी पाइए है। ऐसा नहीं है कि कर्णन युग में व्यवहार ही व्यवहार का निरूपण है, कहीं कहीं पे निश्चय का भी वर्णन मिलता है। जैसे जीवादिक द्रव्य का प्रमाण निरूपण किया, सो जुदे जुदे इतने ही द्रव्य हैं, ये निश्चय की बात। बोलो जीव कितने हैं? अनंत हैं। निश्चय नहीं से कि व्यवहार नहीं से? आचार्य ने जो अनंत कहे तो ये कैसे कहे? अरे वास्तव में अनंत है, निश्चय से अनंत है, ऐसा नहीं है। हाँ, निश्चय से, अरे वास्तव में का मतलब निश्चय से, है ना? ऐसा तो प्रमाण का जो निरूपण किया, आकाश कितने? एक, निश्चय से कि व्यवहार से? कह रहे एक ही है ना? तो ये निश्चय का निरूपण है। और बताऊं, जैसे कहा कर्णानियोग के ग्रंथों में कि जीव क्यों भटक रहा है, सीधा सीधा कथन तो ये होता है कि कर्मों की वजह से भटक रहा है, कर्णानियोग का जवाब तो यही होता है। लेकिन गोमट सार जी में क्या लिखा? भाव कलंक सुपौराणिगो वायसम न मुंचति। अपने भाव कलंक की वजह से, प्रचुर भाव कलंक की वजह से जीव निगोदवास नहीं छोड़ता। बोलो निश्चय की बात है या नहीं? आ गई निश्चय की बात भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ऐसा है। तो कहीं कहीं निश्चय वर्णन भी पाइए है, जैसे जीवादिक द्रव्यनि का प्रमाण निरूपण किया, सो जुदे जुदे इतने ही द्रव्य है, सो यथा संभव जान लेना। इनको यथा संभव अपने को जान लेना चाहिए। यथा संभव माने जहां जैसा वो बैठे, जिस तरह से वो समझ में आए, या जैसा आचार्य देव समझाना चाहते हैं, जैसा वास्तव में संभव है, उस दृष्टिकोण से देख करके हमको समझ लेना चाहिए। मतलब ये जो इसका कथन। अपेक्षा है, जो सिर्फ निश्चय व्यवहार में भी, निश्चय में भी कहीं अपेक्षा है, व्यवहार में भी कहीं। हाँ हाँ, लगती है ना। अरे व्यवहार ही, ऊपर की श्रेणी का व्यवहार नीचे वाले व्यवहार के लिए निश्चय हो जाता है। आया समझ में? ये पहले भी चर्चा की थी शायद, है ना? कि ऊपर की श्रेणी का व्यवहार माने जिस व्यवहार से आप जीव को रागादि का कर्ता बता रहे हो, वो व्यवहार पर द्रव्य का कर्ता जीव है, इस व्यवहार से निश्चय की श्रेणी में जाता है ना? कि बोलो निश्चय से जीव किसका करता है? पर द्रव्य का कि अपने रागादि भावों का? तो निश्चय कहेगा कि रागादि भावों का। वो वहां पे निश्चय है, किस लिए? किस अपेक्षा? उस नीचे वाले व्यवहार की अपेक्षा, है ना? ये भी एक पद्धति है। ऊपर का निश्चय, सॉरी, ऊपर का व्यवहार नीचे वाले व्यवहार के लिए निश्चय के समान हो जाता है, क्योंकि निश्चय व्यवहार में एक संबंध और है, निषेध निषेधक। तो जो निषेध करने वाला हो वो निश्चय नाम पाया जाता है, ऐसा समझना, है ना? इस तरह से कर्णन योग के व्याख्यान के विधान में दो बिंदु अभी अपन ने देखे हैं। इसके बाद के बिंदु और भी देखेंगे, और पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे, है ना? उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी तो समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।